Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो शुरुआत करते हैं. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Libra in the month of May 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you, Ten of Cups. Okay. Current energies of your person, Five of Wands in reverse. Yeah. Intention of your person, Seven of Wands. Future action of your person, Eight of Coins. Your energy, Five of Cups, and future of this overall connection is Justice. Bottom of the deck, Three of Wands. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या इवन मैरिड भी हो सकते हो. देयर इज अ कनेक्शन, रिलेशनशिप फॉर श्योर. ओके. प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही हैं यहाँ पे. आपका पर्सन बहुत नेगेटिवली बिहेव कर रहा है आपके साथ. आप बहुत दुखी हैं. आपके पर्सन का ना कोई माइंड वॉश कर रहा है, कोई ब्रेन वॉश कर रहा है. मुझे ऐसा दिख रहा है देयर इज नो रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब कोई दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मेरे हिसाब से यहाँ पे ना इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स या मतलब इनके फ्रेंड्स या फैमिली में सब जो दो, या तो दोनों में से कोई एक बहुत इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है. मतलब रिलेशनशिप दो लोगों में होता है. मैरिज जो होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ की जो बीच की जो ताल्लुकात है, जो भी है वो उनके बीच में रहता है. यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, भर भर के लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उससे आप दोनों का रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है. आप परेशान हो चुके हो लिब्रा. बहुत अजीब एनर्जीज हैं. बहुत ब्लॉकेजेस हैं. आपका पर्सन समझना ही नहीं चाहते हैं कि भैया हम तुम्हारे वेल विशर हैं. इन्हें लगता है बाहर के लोग जो कि घर वाले हैं, घर वाले बाहर के लोग ही हो जाते हैं एक टाइम पे. भाई जब शादी कर रहे हो तो प्रायोरिटी आपकी हस्बैंड. इफ यू आर गेटिंग मैरिड, ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगर आप शादी के बंधन में जा रहे हो, आपकी पहली प्रायोरिटी आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ होनी चाहिए. शादी के बाद भी आपकी प्रायोरिटी आपके आपके माँ बाप हैं, आपके भाई, फिर शादी मत करो. फिर वो सेकंड नंबर पे आ जाता है. ये बेसिक चीज. जब लड़कियों के केस में लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने हस्बैंड के टूवर्ड डेडिकेटेड हो, तो हस्बैंड से क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है? ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये सब फिक्स करने की जरूरत है. वो उसी किस्म की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन वेरी स्ट्रांगली अनदर लिब्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसीज, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज एंड केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो कर रहे हैं 5 से 10 दिन के अंदर, कोई पॉइंट नहीं है कांटेक्ट का. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टेन ऑफ कप्स. अगर बाय चांस आप दोनों के बच्चे हैं तो शायद बच्चों के खातर आप लोग का यूनियन होगा. दूसरी एनर्जी, प्यार बहुत करते हो. ओके. सो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है लिब्रा की. लाइक आई वाज सेइंग कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये मुझे नजर आ रही है लिब्रा की. आप दोनों अपने माइंड में अपने दिल में चाहते हो कि मेरे अपने पार्टनर के साथ, यस आई वाज सेइंग कि आप दोनों के माइंड में ये चल रहा है कि अब मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, प्यार हो, केयर हो, जैसे पहले था वैसे हो जाए. आपके माइंड में ऑफ कोर्स है लिब्रा. आप बिल्कुल चाहते हो, आपका पर्सन भी चाहते हैं. देन वेयर इज द ब्लडी एक्शन ओवर हियर ऑफ योर पर्सन? चाहने से हम चाहते हैं कि हमारा, फॉर एग्जाम्पल, हमारा वजन कम हो जाए. हम चाहते हैं वजन कम हो जाए. बट वजन कम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, करेक्ट डाइट करनी पड़ती है. और सबसे बड़ा खेल पता हूँ क्या होता है? वजन कम करना बढ़ाना सबसे बड़ा खेल नहीं होता है. उस वजन को, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेंटेन करना इज द गेम. दैट इज द गेम.
कोई रिश्ता हो, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिगाड़ने में तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उस रिश्ते को मेंटेन करना ही इज द गेम ओवर हियर। कि आप कोई काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस चीज को मेंटेन करना ही तो सबसे बड़ा गेम होता है। कंसिस्टेंसी इज द गेम ओवर हियर। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था बाय द वे, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। ये चाहते हैं कि हंसी खुशी परिवार हो, हंसी खुशी जीवन हो, हमारा पति हमारा पत्नी जो कि आप हैं, हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खुश हो। तो एक्टिविटीज क्यों नहीं वैसी हैं? ये कोई दूध पीते बच्चे हैं कि इनको कोई भी मैनिपुलेट करेगा तो ये हो जाएंगे? सो बेसिकली चाहना, लाइफ में इंसान बहुत कुछ चाहता है, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस की कोई लिमिट नहीं, बट मेहनत करना, उस अकॉर्डिंग चलना, यही तो सबसे डिफिकल्ट होता है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। कुछ चीज बनाने में, कोई चीज बनाने में, फॉर एग्जाम्पल ये पेन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पेन तोड़ने में उससे कम समय लगेगा, बट उस चीज को मेंटेन करना कि स्क्रैच ना लगे, क्लीन रहे, पेंट उतरे तो उसको पेंट कर दे, दैट इज द गेम ना ओवर हियर। ये नहीं आपके पर्सन को समझ में आ रहा लिब्रा। देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू फाइव ऑफ वंस। इन्हें लगता है, मुझे वाई दे आर फीलिंग, इनकी प्लीज कुंडली चेक कराओ, और मैं हाथ जोड़ के बता रही हूँ लिब्रा, इनकी कुंडली चेक कराओ, अपनी अच्छी सी कुंडली चेक करो फ्रॉम अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। यू नीड एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ओवर हियर, एंड यू नीड टू परफॉर्म रेमेडीज ऑफ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको रेमेडीज बता सकती हूँ, बट एक एक्चुअल जिसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस देख के उस तरीके की गाइडेंस है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू गाइज आर मैरिड, यू नीड टू कंसल्ट टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ब्रेन वॉशिंग चल रही है आपके पर्सन की। या तो इनके घर वाले या तो इनके फ्रेंड्स इनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इतने यहाँ इनकी लाइफ में इतने जलनखोर लोग हैं। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आपको आप लोग की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी, बच्चे भी अगर आप लोग के बच्चे हैं, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे हैं, बट लोगों ने आपकी शादीशुदा जीवन का, आपके रिलेशनशिप का तमाशा बना दिया है, और आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। जो भी लोगों का ओपिनियन होता है वो आपके घर में आता है, अच्छा वो तो ये बोल रहे थे, वो तो ये बोल रही थी, मेरी माँ का तो ये कहना है, मेरे, अगर तुम लोग इतने ही ममाज बॉय होते हो या ममाज गर्ल होते हो, देन डोंट गेट मैरिड। दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद करते हो? तो यहाँ पे एनर्जी ही ऐसी है, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे। आपने कुछ भी नहीं किया लिब्रा, चलो आपने कुछ कर्म कांड किया होता तो मैं बोल देती चलो, बट यू हैव डन नथिंग। दे आर वेरी नेगेटिव ऑफ यू, सिर्फ लड़ना चाहते हैं आपके साथ। मन में है कि हमें हंसी खुशी जीवन चाहिए, हमें अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहना है, तो एक्ट अकॉर्डिंग टू इट ना, यू फूल, बिगेस्ट फूल ऑफ द सेंचुरी आई एम सीइंग ओवर हियर। देयर इंटेंट 7 of Wands। हम लड़ना चाहते, हम तुमसे लड़ेंगे, हम तुमसे लड़ेंगे लिब्रा, हम तुम्हारी धज्जियां उड़ाएंगे, बट तुम हमसे प्यार की भीख मांगो। हम तुम्हें गलत गलत शब्द बोलेंगे, हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, बट तुम भीख मांगते रहो। एग्जैक्टली यही तो चल रहा है। ऑल्सो यहाँ पे जो इनके जो घर वाले हैं, ये सीरियसली तलाक करवाना चाहते हैं आप लोग का, या लिटरली ब्रेकअप करवाना चाहते हैं। और इन लोग को क्या मिलेगा अगर इनका ब्रेकअप या तलाक हो जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब ये सिंगल घूमेंगे फटेहाल सड़क पे, तो यही लोग भाग जाएंगे। यही माँ बाप पहले शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, अरेंज मैरिज, अरे हो गई शादी, शादी तो अब जाने दो। तो नहीं, उसमें भी मौत आती है, उसमें भी जेलस होती हैं औरतें, सासू माँ लोग। क्या चल रहा है, क्या इमोशनल इंसेस्ट चल रहा है, लोगों का समझ ही नहीं आता। Their intent is quite poor. They just want to fight with you. It's very negative energies. ये अगर आपको लग रहा है जनरल रीडिंग देख के आपकी लाइफ में सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं होगा। यू नीड पर्सनल गाइडेंस, और किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करने में, किसी टैरो कार्ड रीडर से कनेक्ट करने में पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्पेंड सम मनी, वो पैसा खर्च करके कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, रेमेडी कर लोगी, लाइफ आप ही की सुधरनी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हमें, और मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि हर हफ्ते रीडिंग कराओ या हर एक एक, नेवर, ऑलवेज गेट रीडिंग एंड गाइडेंस एंड व्हेन यू एक्चुअली नीड इट इन योर लाइफ। एंड दिस टाइम मुझे तो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, द फ्यूचर एक्शन 8 of Coins। मैजिकली यहाँ चीजें नहीं ठीक होंगी, इन्हें रियलाइजेशन होगा, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। अब एकदम से 5 of Wands एंड 7 of Wands में एकदम से 8 of Coins में कन्वर्ट करना, ये इतना जल्दी नहीं होता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कम से कम अगस्त तक तो आप लोग का रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, बट अगस्त से शायद से इन्हें रियलाइजेशन हिट होगा और इस रिश्ते पे वर्क ऑन करेंगे। यहाँ पे अब ये वर्क ऑन कैसे करेंगे? गाइडेंस आप लोग के लिए बहुत तगड़ी गाइडेंस आ रही है, सुन लेना और वो ही करना।
मैं यहाँ कहीं पे भी किसी को माइंड गेम नहीं सिखाती हूँ, बट जो मैं बोलूंगी वो करना। बट इन द फ्यूचर इस रिश्ते को फिक्स करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ ब्रेकअप नहीं होगा, यहाँ तलाक नहीं होगा, यहाँ सेपरेशन नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर लिब्रा। बट ये एफर्ट डालेंगे, बट ये तब एफर्ट डालेंगे जब सब कुछ तबाह हो जाएगा इस रिश्ते में। Let's talk about your energy. Why you need to be a doormat, first of all, Libra. Tell me that. बैलेंस बनाने के चक्कर में आप क्या नॉनसेंस बिहेवियर झेलते रहोगे क्या? आप बेइज्जतियां झेलते रहोगे क्या? एक बात बताइए, लेट मी हैव सम वाटर। हम्म, टेल मी टेल मी। योर प्रॉब्लम इज दैट लिब्रा कि आपको विक्टिम बनने में बहुत मजा आता है। आई नो यू आर द विक्टिम हियर। आपको अपना स्टैंड लेना नहीं आता। आपको ये जो दो कौड़ी के जो लोग हैं जो आपके आपके रिलेशनशिप में, दो कौड़ी के लोग इंक्लूडिंग योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड योर इनके खानदान वाले, ये भी दो कौड़ी के जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है, उनका ओपिनियन आपको हर्ट करता है। वो कुछ भी बोल देते हैं, आप दिल पे लगा अरे लोग भाड़ में। जो मेरे हिसाब से दिस इज माई रूल, इफ समवन इज नॉट पेइंग योर बिल्स, उनका ओपिनियन क्या है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इफ दे आर पेइंग योर बिल्स, आपकी ईएमआई भर रहे हैं, तो जो भी बोले उनका सर आंखों पे। फालतू फंड के लोग, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपके ससुर हो, चाहे वो आपके इनके दो कौड़ी के फ्रेंड्स हो, क्या बोलते हैं आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? एक बात बताओ, आप हो नहीं ना वैसे इंसान। दूसरी बात, स्टैंड लेना अपना सीखो लिब्रा। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हम बस चुप चुप के टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आज रात, उनके मन में क्या विचार आ रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। स्टॉप इट लिब्रा। इफ यू आर थिंकिंग टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख के आपकी लाइफ एकदम से चुटकी बजा के एकदम ये शाहरुख खान बन जाएंगे और एकदम हाथ फैला के खड़े हो जाएंगे नेक्स्ट दिन, ऐसे नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ गाइडेंस टूल। तो यहाँ पे द बेसिकली योर प्रॉब्लम इज है कि लिब्रा अपने आप को विक्टिम बनाना बंद करो, नंबर वन। नंबर टू, अपना स्टैंड लेना सीखो। मैं यहाँ पे कहीं पे भी, मैंने यहाँ कहीं पे भी ब्रेकअप नहीं बोला है, मैंने कहीं पे भी यहाँ नहीं बोला कि इस इंसान को छोड़ दो। अपना स्टैंड लो। बदतमीजियां कर रहे हैं तो जवाब देना सीखो। लिब्रा की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है दैट दे हैव द बेस्ट कम्युनिकेशन। लिब्रा जिस तरीके से बात कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। ना लीब्रा को चीखने की जरूरत होती है, ना चिल्लाने की। अपने वर्ड्स से, अपने कम्युनिकेशन के पावर से लीब्रा सब कुछ कर सकता है। यूज योर विट, यूज योर इंटेलिजेंस। थोड़ा पढ़ो गूगल में कि किन सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। चैट जीपीटी से मत पूछना फॉर गॉड सेक। थर्डली, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। जो भी हुआ पास में भुला दो। इनके सास ससुर, इनके आपके सास ससुर ने क्या बोला, इनके भगा दो। इनके अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके उससे कनेक्टेड है, सबको भगा दो और इनको एक अल्टीमेटम दे दो। बोलो अब रिश्ता है, अब फैमिली है, हम शादीशुदा है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तमीज से चलिए, अच्छे से रहिए। और अगर नहीं रहा जाता, आपको कलह करनी, लेट्स एंड इट ऑन इन अ ग्रेसफुल मैनर, ताकि आप भी मुक्त हो जाओ, हम भी मुक्त हो जाए। स्टैंड लेना सीखो लिब्रा। बर्दाश्त, यार लिमिट क्रॉस कर दी आपके पर्सन ने। आई नो ब्रेन वॉशिंग होती है, नेगेटिविटी होता है, बट ये थोड़ी ना कि आप आपका खुद का दिमाग नहीं होता, आपका खुद का कॉन्शियसनेस नहीं होता है, आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई, आपके खुद के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं क्या? देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर इन माई लाइफ जो बहुत नेगेटिविटी फीड करते रहते हैं, ऐसा होता है वैसे होता है। होता है, रियलिटी होती है, बट आपका क्या ओपिनियन है, आप कैसे एक्ट कर रहे हो अपने लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ, वो बहुत डिफरेंट होता है। लोग भरे पड़े हैं आपकी लाइफ, आपके खुद के घर में कुछ होंगे जो आपको नेगेटिविटी फीड करना चाहते हैं, आपकी लाइफ तबाह करना चाहते हैं। पहले लाइफ बनाते फिर तबाह करते हैं, क्योंकि जेलसी। और कोई भी इंसान किसी से भी जेलस हो सकता है, चाहे आपस के रिश्ते में हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे व्हाटएवर हो। सो यू नेवर नो ना हाउ समवन, लोग कभी भी पलट सकते हैं, लोगों की एनर्जी कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। सो अगर एक रिश्ता है जो कि लिब्रा के साथ है, वो तमीज से चलाओ ना। टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ लिब्रा। नॉनसेंस टॉलरेट मत करो, और अगर नहीं होता है तो भगा दो। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ हो जाएगा तलाक, अगर ये नहीं सुधरे तो। अब ये लास्ट चांस है, सुधार लो इस रिश्ते को, नहीं सुधरते अलग हो जाओ। दूसरी बात यहाँ पे, बैलेंस आएगा।
बट बैलेंस तभी आएगा ना जब आप अपने लिए पहले जस्टिस करोगे। पहले अपने लिए स्टैंड ले लो लिब्रा, अपने लिए वो कर लो, फिर जस्टिस आएगा। मेनी आर टाइम्स लोग रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते हैं, लोग डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं। किसी को किसी की क्या औकात है कि सामने वाले इंसान से रिस्पेक्ट से बात करे। लोग बदतमीजियां करते हैं, बट अगर कोई बदतमीजी करे उसको बोलो तमीज से बात कर लो, वरना हम डिसरिस्पेक्ट करने पे आ जाए, आपको आपकी आपका टी शर्ट ही उतर जाएगी। सो इफ समवन इज नॉट गिविंग यू रिस्पेक्ट, डिमांड रिस्पेक्ट एंड इफ स्टिल दे आर नॉट गिविंग यू, देन लेट देम गो। बैलेंस तभी आएगा जब आप अपने अपनी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे लिब्रा, एंड रिस्पेक्ट डिमांड करेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो ब्रेन वॉशिंग है, इनको बोलो आपको आपको आपका ना लोग जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं। आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आप अकेले हो जाओगे, ये लोग नहीं आने वाले हैं। तो जो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो ही आपका भला चाहते हैं। इनको थोड़ा समझाओ, और नहीं समझते हैं तो भगा डालो इस इंसान को। बट टेक अ स्टैंड एंड डोंट गेट अफेक्टेड व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू। लोग नहीं आ रहे हैं आपकी जिंदगी जीने, भाड़ में जाएं लोग, लिटरली लेट देम गो आउट ऑफ योर लाइफ। देयर ओपिनियन डजंट मैटर अंटिल दे पे योर बिल्स। इफ समवन इज नॉट पेइंग योर बिल, जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर मैन। एंड आई पर्सनली डोंट केयर, तुम लोग मेरे बिल आओ पे करो। हाँ मेरे इतने बिल हैं, आ जाओ पे कर लो, फिर तुम्हारा जो ओपिनियन होगा हम तुम्हारा सारा ओपिनियन सर आंखों पे। बस सिंपल। टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ लिब्रा, फिक्स इट। फिक्स हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा, प्यार है आप दोनों के बीच में, सब ठीक हो जाएगा। बस संभल जाओ, सुधर जाओ। लाइफ आपकी है, काटनी आपको है, स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग एंड स्टॉप टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रॉम पीपल, ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद भी लेना सीखो। दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.